नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को किस युक्ति से तोड़ा और किस तरीके से तोड़ा। तो चलते हैं हम अपने वृत्तांत की तरफ। उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडवों को उनकी राजधानी मिल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे विदाई लेने के लिए कहते हैं। तो अर्जुन उन्हें विदाई करने के लिए उनके साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे बात करते हुए उनके साथ चलते चलते एक वन से गुजर रहे होते हैं। तभी उनके मन में ऐसा क्रोध और ऐसा भ्रम जागृत हो जाता है और वो कहते हैं, हे माधव, मैंने महाभारत के युद्ध में महान और बहुत से वीर योद्धाओं को अपने लक संदानी बाण से मार गिराया है। अब मुझ जैसा योद्धा इस संसार में नहीं है। तभी भगवान मुस्कराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, ये पृथ्वी कभी भी वीरों से खाली नहीं हुई है और ना ही ये होगी। ये केवल आपका भ्रम मात्र है। नहीं भगवान, मैंने बहुत से योद्धाओं को महाभारत के युद्ध में मारा है और ये बात आप भी जानते हैं। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, अर्जुन, ये तो समय की बात है। जब समय आपके विपरीत होता है तो एक महान योद्धा भी कायर बन जाता है, और जब समय आपके साथ होता है तो एक कायर पुरुष भी योद्धा बन जाता है। उस समय जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो समय आपके साथ था और मैं आपके साथ था, तो आप महान थे। अब समय बदल गया है। जब समय आपके विपरीत चलता है तो पता नहीं चलता है, तो मनुष्य ऐसी ही बातें करता है। फिर भी भगवान उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन अर्जुन का अहम इतना बढ़ जाता है कि वह इस बात को मानने से ही इनकार कर देते हैं। तो ये बात धीरे धीरे और जंगल में आगे चले आते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण एक माया जाल का निर्माण करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, आप यहाँ से वापस जाइए, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे वहाँ जाना है। तभी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अर्जुन को उस बनी में छोड़कर वो चले जाते हैं। जैसे ही अर्जुन हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करते हैं तो वह तभी जंगल से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई देते हैं कराहने की। तो वह जो व्यक्ति करा रहा था पेड़ की आड़ से, वह वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, आप कौन हो जो इस तरीके से करा रहे हो। तो वह कटा पिटा आदमी जवाब देता है कि मैं महाभारत के युद्ध में घायल व्यक्ति हूँ, जो अर्जुन के बाण से घायल होकर यहाँ पड़ा हूँ, और आप बताइए कि आप कौन हैं। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि मैं वही अर्जुन हूँ जो महाभारत के युद्ध में लड़ा था, और वही लक्ष्मणदानी बाण मेरा ही है जिससे आपकी ये दुर्दशा हुई है। तो वह व्यक्ति कराहते हुए भी हंसते हुए कहता है, अर्जुन, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। अगर आप अर्जुन हैं तो प्रमाण के साथ आप अपने लक्ष्मणदानी बाण को मुझे स्पर्श कराइए, तो मैं ये जान लूँगा कि आप अर्जुन हैं। तो उस कटे पिटे आदमी की बात सुनकर भी अर्जुन का भ्रम और बढ़ जाता है और उन्हें क्रोध होने लगता है। तो वह लक्ष्मणदानी बाण का आह्वान करके वो कटे पिटे आदमी को हाथों में थमा देते हैं। जैसे ही वो कटा पिटा आदमी लक्ष्मणदानी बाण की नोक को चेक करके ही बता देता है कि हाँ, ये वही बाण है जिससे ये मेरी दुर्दशा हुई है, और क्षमा मांगते हुए कहता है, अर्जुन, हाँ आप अर्जुन हो, ये वही लक्ष्मणदानी बाण है जिससे मेरी ये हालत हुई है। ये कहकर वह भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ते जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बैल दिखाई देता है रास्ते में, और वह बैल इतना विशालकाय शरीर का था
जिससे अर्जुन के मन में भय उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे जैसे ही कदम आगे बढ़ते वह बैल अर्जुन की तरफ ही आता हुआ दिखाई देता, जिससे अर्जुन का मनोबल टूट रहा था। और वह तो भगवान श्री कृष्ण की माया का प्रभाव था। और उस समय में अर्जुन ये भी भूल जाते हैं कि उनके आराध्य देव एकमात्र सहारा माधव है। वह भ्रम से और भय से इतने भयभीत हो जाते हैं कि उस टाइम में वह उन्हें स्मरण करना भी भूल जाते हैं। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते वह विशाल शरीर काय वाला बैल इनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता। जैसे ही जैसे वह नज़दीक आया, मात्र 2 मीटर की दूरी पर वो दिखाई दे रहा था। जैसे ही उस बैल ने हुंकार भरी तो अर्जुन ऐसे वहाँ से भागे और ऐसे भागे कि वह वन को पार करते हुए हस्तिनापुर की सीमा पे जाके रुके। और जैसे ही हस्तिनापुर में आए और उनका भ्रम जाल टूटा तो उन्होंने माधव श्री कृष्ण का नाम लिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, ये मेरा भ्रम है कि मुझ जैसा योद्धा इस संसार में ही कोई नहीं है। प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मनुष्य को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे क्षमा कीजिए माधव, ये मेरी सब नादानियों का फल है जो मुझे वहाँ से भागना पड़ा है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का भ्रम तोड़ा और जैसे ही उनका नाम लिया वह विशालकाय शरीर वहाँ से गायब हो गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और वृत्तांत के लिए जल्द मिल देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।